भारत का चिकन नेक दिखा, अपना नहीं झांक पाए प्रधानमंत्री यूनुस। क्या बांग्लादेश में 1971 दोहराना चाहते हैं प्रधानमंत्री यूनुस? बांग्लादेश को घेरने के लिए पीएम मोदी ने की कौन सी तैयारी? खुद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर बांग्लादेश में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कभी भी सेना तख्ता पलट कर सकती है, लेकिन यूनुस भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, का जिक्र कर रहे हैं, वो भी बांग्लादेश में नहीं, चीन जाकर। लेकिन इससे बांग्लादेश की अपनी ही कमजोरी उजागर हो गई है, क्योंकि उसके पास एक नहीं बल्कि दो चिकन नेक हैं। और आज उन्हीं चिकन नेक की बात हम अपनी इस रिपोर्ट में करेंगे। हम समझाएंगे कि कैसे भारत का चिकन नेक मजबूत और सुरक्षित है और कैसे बांग्लादेश के दोनों चिकन नेक कमजोर और एक बार में अलग हो सकते हैं। तो मामला कहां से शुरू हुआ वो समझाते हैं आपको। चीन दौरे पर गए मोहम्मद यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को लैंडलॉक्ड बताते हुए कहा था कि इस इलाके की समंदर से कोई कनेक्टिविटी नहीं है और इस पूरे क्षेत्र में बांग्लादेश ही समुद्र का एकमात्र संरक्षक है। उनके इस बयान के बाद चिकन नेक शब्द ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यूनुस को चेतावनी देते हुए कहा कि बांग्लादेश के पास दो चिकन नेक हैं जो ज्यादा संवेदनशील और कमजोर भी हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कुछ ही दिन पहले एक बयान दिया था कि भारत का चिकन नेक किसी भी तरह से देश की कमजोरी नहीं बल्कि इसकी ताकत है। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की मजबूत कड़ी है, क्योंकि यहाँ 3 तरफ से भारतीय सेना की तैनाती है। इस बयान के उलट बांग्लादेश के दोनों ही चिकन नेक काफी कमजोर हैं, जैसा जिक्र हिमंता ने किया था। लेकिन बांग्लादेश के ये 2 चिकन नेक कहाँ हैं, ये एक सवाल बड़ा है। भारत से जुड़े बांग्लादेश के इस मैप को ध्यान से देखिए। इसमें नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर पश्चिम बंगाल और मेघालय के बीच करीब 80 किलोमीटर लंबी लैंड स्ट्रिप है। इस जमीन की पट्टी का सबसे संकरा बिंदु पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले और मेघालय के दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स जिले को जोड़ता है। इस स्ट्रिप के नॉर्थ में रंगपुर है, जो बांग्लादेश का प्रथम स्तरीय प्रशासनिक डिवीजन है। नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर रंगपुर को देश के बाकी हिस्सों से अलग करता है, जिससे ये एक कमजोर चोकिंग पॉइंट बन जाता है। पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय की सीमा से सटा रंगपुर 16,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला है और इसकी आबादी करीब 1.76 करोड़ है। यहाँ की 86.5% आबादी मुस्लिम है, जबकि 13% हिंदू और बाकी ईसाई और बौद्ध हैं। अगर यहाँ हमला हुआ तो बांग्लादेश से रंगपुर टूट जाएगा। हिमंता ने अपने एक्सपोर्ट में जिस दूसरे चिकन नेक का जिक्र किया वह चटगांव कॉरिडोर है। इसकी भी स्थिति मैप पर देख लीजिए। ये दक्षिण त्रिपुरा को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने वाली 28 किलोमीटर लंबी लैंड स्ट्रिप है। ये कॉरिडोर बांग्लादेश के चटगांव डिवीजन को 2 हिस्सों में बांटता है। नॉर्थ वेस्ट हिस्से में 6 जिले शामिल हैं, जिनमें ब्राह्मणबाड़िया, कोमिला, चांदपुर, लक्ष्मीपुर, नौखाली और फैनी है। इसी तरह साउथ वेस्ट हिस्से में चटगांव, खगराचारी, रंगमाली, बंदरबन और कॉक्स बाजार शामिल हैं। ये इलाका ज़्यादा संवेदनशील है क्योंकि ये कॉरिडोर से अलग हो जाता है और यहाँ सिर्फ समुद्र के रास्ते ही पहुँचा जा सकता है। अगर यहाँ हमला हुआ तो पूरा चटगांव डिवीजन एक अलग हिस्सा बन जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसलिए एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरह बांग्लादेश भी 2 संकरे कॉरिडोर हैं और मैं सिर्फ भौगोलिक फैक्ट पेश कर रहा हूँ, जिससे कुछ लोग भूल जाते हैं। जिस तरह भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर असाधारण महत्व रखता है, वैसे ही बांग्लादेश के ये इलाके भी बेहद संवेदनशील है। इससे पहले समझाने के बाद बांग्लादेश को हैसियत भी दिखाई। उन्होंने कहा था कि अगर बांग्लादेश हमारे चिकन नेक पर हमला करता है तो हम बांग्लादेश के दोनों चिकन नेक पर हमला करेंगे। बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह को जोड़ने वाला चिकन नेक भारत के चिकन नेक से भी पतला है और बस पत्थर फेंकने की दूरी पर स्थित है। तो शायद बांग्लादेश को इस बात का एहसास भी होगा कि भारत को आंख दिखाने का नतीजा क्या हो सकता है। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर चिकन नेक किसे कहते हैं।
चिकन नेक का मतलब जमीन की एक संकरी पट्टी से है जो एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करती है और एक संभावित चोक पॉइंट भी हो सकती है। उदाहरण के लिए भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर 22 किलोमीटर चौड़ा एक संकरा जमीन पुल है जो भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। इसी वजह से ये इलाका दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा नजर रखे जाने वाले कॉरिडोर में से एक माना जाता है। अब ये भी समझ लीजिए कि भारत के चिकन नेक पर कितनी चौकसी है और हमारी तैयारी कैसी है। आधुनिक S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम तैनात है। राफेल जैसे फाइटर्स प्लेन सिलीगुड़ी कॉरिडोर में तैनात हैं। मिग विमान भी हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किए गए हैं। आकाश जैसी मध्यम दूरी की मिसाइलें हमेशा तैनात रहती हैं। शौराद कम दूरी की वायु रक्षा बैटरी और वी शौराद बहुत कम दूरी की वायु रक्षा सिस्टम भी एक्टिव हैं। सिलीगुड़ी में जमीनी सेना की कमान त्रिशक्ति कोर के पास है। इस कोर के पास T-90 भीष्म टैंक, आधुनिक पैदल सेना और तोपखाने हैं। चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को देखते हुए भारत ने ब्रह्मास्त्र कोर भी बनाई है। ब्रह्मास्त्र कोर में 2 पैदल सेना डिवीजन हैं। बख्तरबंद ब्रिगेड और हाईवे रक्षा इकाइयां हैं। ये चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तैनात हैं। और इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर जो खतरे रहे हैं वो भी समझ लीजिए। बांग्लादेश तुर्की निर्मित बेरफ्तार TB2 ड्रोन से सीमा की निगरानी कर रहा था जो उस जमीन पर विदेशी घुसपैठ का इशारा कर रहा है। साथ ही पाक चीन निर्मित 17 JF-17 थंडर लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी भी कर रहा बांग्लादेश, जिससे वो भारत की चिकन नेक को गर कर सके। इसके साथ ही ढाका में ISI की मौजूदगी भी एक परेशान करने वाला एंगल है, लेकिन भारत की ताकत, सोच और समझ के आगे सारी साजिशें फेल होती नजर आ रही हैं। अब एक और मैप देख लेते हैं कि कैसे PM मोदी बांग्लादेश की जमीन को ही नजरअंदाज करने का प्लान बना रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए। अभी तक जो सामान बांग्लादेश की जमीन से होकर म्यांमार भेजा जाता था, अब वो समुद्री रास्ते से होकर जाएगा। यानी अब बांग्लादेश को भारत की जरूरत नहीं है और उसकी हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश को ऐसा जवाब देना जरूरी है ताकि वो अपनी हदें पार करने की गलती ना करे, या ये विदेशी नीति सीमा पर दुश्मनी को और बढ़ाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।